तो दोस्तों ये कोवे का एयर मेगा एयर प्यूरीफायर है जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया है और ये आज डिलीवर हुआ है मुझे दिवाली पे। जैसा कि हर साल एयर की प्योरिटी बहुत ख़राब हो जाती है और दिवाली से अभी तक मेरा गला भी फंस रहा है, तो मैंने सोचा कि एक बार ये एक प्यूरीफायर देखें। और मैंने काफ़ी सर्च किया ऑनलाइन और रेटिंग्स वगैरह भी देखे। तो कोवे का 7 साल का वारंटी इसके मोटर का है और इसका फ़िल्टर भी अराउंड 3000 रुपीज़ में कोवी की वेबसाइट या अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे है। अमेज़ोन में इसका लिस्टिंग प्राइस था 10,000 और कुछ 10% अप टू 1000 डिस्काउंट चल रहा है, तो 9,000 रुपये में ये प्यूरीफायर ले सकते हैं कोवे का। हालांकि मैंने कभी कोई आज तक एयर प्यूरीफायर यूज़ नहीं किया है, तो इसको यूज़ करके फिर मैं एक रिव्यू और दूंगा कि कैसा है ये प्यूरीफायर। ठीक है, पैकेजिंग की बात करें, अमेज़ोन की पैकेजिंग कोई नहीं है, ये कोवे की ही बॉक्स है और कोवे का ही डिलीवरी है, तो इसमें अमेज़ोन की अपनी तरफ से कोई पैकेजिंग नहीं है। टूट फूट के लिए भी देखना पड़ेगा। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, इसको एक बार खोल लेता हूँ। और 7 साल की जो वारंटी मोटर की है, इस तरह का सर्विस, इस तरह का वारंटी अभी कोई और कंपनी नहीं दे रही है। सभी का 1 साल या 2 साल है, लेकिन कोवे ही दे रहा है 7 साल का। और मैंने कोवे का 150 वाला मॉडल भी देखा था जो हमारे बजट प्राइस रेंज में आ रहा था 13,000 के अराउंड। तो उसमें भी उसका भी जो है वो 1 साल पुराना मॉडल है इससे, और ये 2023 मॉडल है इसका, जो कि अभी लेटेस्ट है कोवे से। और कुछ प्रोफेशनल बड़े एयर प्यूरीफायर भी आते हैं इस कंपनी के। तो कोवे सिर्फ प्यूरीफायर बनाता है, फ़िलहाल इंडिया में इसका प्यूरीफायर ही बिक रहा है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है। एक ये मैनुअल है और एक ये रिमोट है। टाइट पैक, अच्छा ये को हमें खोलना पड़ेगा सब देखने के लिए। कुछ ये छोटा सा ये रिमोट वाला है, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर भी किया था। इसमें CR2032 बैटरी लगती है। ठीक है, एक ये हुआ, अभी बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, इसको हटाना पड़ेगा हमें, तो ये चालू हो जाएगा रिमोट। ठीक है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ऐसा है कि मतलब छोटा सा एक हमें रिमोट दे दिया गया है ताकि बेड से ही हम ऑन ऑफ, स्पीड अप स्पीड डाउन, जो भी इसमें मोटर में फंक्शंस होंगे वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको साइड में कर रख लेता हूँ। दूसरी चीज़ है हमारा ये, इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल दिया है कोवे ने। हालांकि इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा मेरे को लगता है कि जो स्पेशली हम समझ ना पाए, क्योंकि डिस्प्ले भी है तो इजीली विजिबल है, देख सकेंगे। चलिए अब हम ये सब दूसरी वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फंक्शनिंग। अब हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही खुलेगा। और मे बी नीचे वाला भी खोलना होगा, तब ऊपर से खींच पाएंगे। जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह में खोलते हैं, नीचे ऊपर दोनों खोलो और उसे खींचो। तो देखो, ठीक है, तो हमने बॉक्स को हटा लिया है, थर्मोकोल्स को भी हटा लेते हैं। इसका डिज़ाइन भी थोड़ा अच्छा है, कोवे का इस वाले मॉडल का डिज़ाइन अच्छा है, बाकी सब तो देखने में बहुत सिंपल है। कहाँ से बना हुआ है, ओके।
तो ये हमारा है प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर। साइज बहुत बड़ा नहीं है, कंपेटेबल है, और जैसा कि 300 तक के एरिया को, 300 स्क्वायर मीटर एरिया को ये कवर कर सकता है, तो वे ऐसा क्लेम करती है। ठीक है, 2 पिन सॉकेट है, जैसा कि 40 वाट के अराउंड ये लेती होगी। और ये जो मूवमेंट है मुझे लगता है ये टोटली, अच्छा ओके, ये ऐसे मूव होता है, ये ऑसिलेशंस हैं, 80 डिग्री तक ये रोटेट हो सकता है। ये जो प्यूरीफायर है ये इसको प्यूरीफायर एज वेल एज फैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो छोटा सा फैन है वो हमें हवा देने का भी काम करता है, अलग से भी, मतलब कि थोड़ा। तो ये कोवे का एयर मेगा का प्यूरीफायर जो है, इसकी यहाँ पे ब्रांडिंग है कोवे एयर मेगा। यहाँ से जैसा देखें तो साइड में प्यूरीफायर का जो वो लगे हुए हैं HEPA फिल्टर्स। S13 क्लेम करता है कोवे, S13 HEPA फिल्टर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस कार्बन, प्लस एक जो बिग पार्टिकल्स है उसको रोकने के लिए एक जाली। तो ये है, इसके चारों तरफ ये कुछ पैच दिया हुआ है ताकि ये पकड़ रखे, डिलीवरी के लिए होता है, ये उखाड़ भी सकते हैं। अब नीचे देखें तो ये थोड़ा सा लुक जो है, मॉडल जो है वो देखने में बहुत अच्छा है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। और ये जो है इसका डिस्प्ले है, ये मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको। ये मैनुअल बटन्स कुछ दिए हुए हैं, ये फंक्शंस एक्चुअली मुझे सभी तो नहीं पता फ़िलहाल, ये भी एक बार, इसमें चाइल्ड लॉक वगैरह भी है, मतलब अगर बच्चा है घर में वो बार बार बटन दबा देगा तो उसके लिए चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। तो ये है हमारा कोवे का एयर प्यूरीफायर। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करके देखते हैं कि डिस्प्ले किस तरह से आता है। और मेरे ख्याल से पहले इसके अंदर जो फिल्टर्स लगे हुए हैं उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसके अंदर भी कुछ पन्नी वगैरह लगी होगी, कुछ सेफ्टी वगैरह के लिए लगा रखे होंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और इसके इधर भी देखते हैं, इधर से ये कुछ ऐसा लुक देगा, टेबल वगैरह पे आसानी से रखी जा सकती हैं। 80 डिग्री का इसका ऑसिलेशंस हैं, जो ऑटो भी है और वैसे भी है। अगर हम नीचे की बात करें तो कुछ ग्रिप वगैरह नहीं है, कंपनी का स्टिकर है, नट्स हैं और कुछ छोटी सी ग्रिप्स दी हुई हैं। ये ऑसिलेशंस के लिए शायद है, ये मूवेबल लग रहा है मुझे, मूव कर रही है। चलिए फ़िलहाल इसको ऑन करेंगे हम लोग और देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है ये, फिर डिस्प्ले भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको अब फ़िल्टर निकाल कर दिखाता हूँ। पीछे की तरफ से जैसे ये इसको नीचे दबाएंगे, थोड़ा हल्का सा पुश करेंगे, ठीक है, इसे पुश करेंगे और यहाँ पे लॉक अनलॉक, इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इजीली ओपन हो जाता है। इसके फिल्टर कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये मेरा H13 HEPA फिल्टर जो कोवे की तरफ से है। अच्छा, इसके अंदर की बात करें तो ये देखिए, इसमें एक मोटर लगा हुआ है जिसका कि 7 साल का वारंटी है। एक फैन, एक मोटर इसमें लगा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये मोटर्स ख़राब भी नहीं होती, ये बहुत लॉन्ग यूज़ के लिए मोटर्स होती हैं, और इतना बड़ा हमारा फ़ैन भी नहीं है, इतना वाटेज का है भी नहीं। तो चलिए इसको खोलते हैं। मेन तो हमारा फ़िल्टर है, डिज़ाइन और ये सब तो चीज़ें अलग चीज़ हैं, मेन हमारा होता है फ़िल्टर, कि फ़िल्टर कैसा है। ये हमारा फ़िल्टर है, इसके भी 3 कोटिंग है। एक तो जाली है, ताकि थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं जूम करके। इसके ऊपर एक लेयर है जो जैसे कि प्री फिल्टर जिसको कहते हैं, एसी वगैरह में भी होता है।
तो ये मोटा धूल या अगर पेट है तो उसके बाल या घर में कुछ बड़ा सा कुछ कूड़ा है, डस्ट है, उसको ये रोकने के लिए होता है। उसके बाद जो वाइट वाली अंदर है ये हैप्पा 13 एयर फिल्टर है। तो ये 13 या 13 से ऊपर ही लेना चाहिए, ऐसा रिकमेंड करते हैं। हालांकि अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं इसको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि H12 हैप्पा फिल्टर भी आता है और सस्ते हैं वो। H14 भी है शायद, वो थोड़े महंगे हैं। और अंदर की बात करें तो मतलब एक लेयर ये हो गया प्री फिल्टर, दूसरा हैप्पा 13 फिल्टर, एंड देन दिस इज़ ए कार्बन फिल्टर। तो ये कार्बन फिल्टर है और ये धीरे धीरे क्या होता है ना, कार्बन फिल्टर जो ये है ये अपने आप सिमटने लगता है धूल मिट्टी गंदगी से, तो ये अपने आप ख़राब हो जाता है। तो अगर देखें तो इसमें प्री फिल्टर जो है वो खोल कर आप साफ शायद नहीं कर पाएंगे। ये पूरा तीनों का पैक, दैट इज़ प्री फिल्टर, देन हैप्पा 13 फिल्टर और कार्बन फिल्टर, तीनों का सील पैक ऐसा ही एक, जब ये ख़राब हो जाएगा तो आपको लेना होगा। कुछ वीडियोस में यूट्यूब पे ये भी क्लेम किया गया है कि 1-2 बार ये साफ़ करके भी चल जाता है। जैसे कि थोड़ा गंदा हुआ 2-3 महीने में, आपको क्या करना है, वैक्यूम क्लीनर लेना है और उससे पूरा रस्ट उसमें साफ़ कर लेना है। हालांकि ये रिकमेंडेशन कंपनी की तरफ से तो नहीं है, कंपनी तो ये चाहती है कि आप हर 6 से 8 महीने में ये फिल्टर्स चेंज कराएं। और इसके बॉडी में और कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, मजबूत प्लास्टिक है और थोड़ा बहुत प्रेस हो रहा है, लेकिन ये मजबूत है, बहुत काफ़ी मजबूत है। ठीक है, तो अब हम इसको वापस डालते हैं। मुझे आइडिया नहीं किस तरह से डलेगा, आई थिंक दोनों एक ही साइड है और ये शायद खींचने के लिए है फिल्टर्स को। तो ये हम लगा लेते हैं इसमें। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, ये खींचने के लिए होगा, तो 2 साइड ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको अब हालांकि इसका कवर देखते हैं कैसे लगेगा। सॉरी, ये देखिए बिल्कुल लॉक हो गया है, सेट हो गया है पूरा। ठीक है, इसमें लॉक आपको, चलिए मैं अब आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले और कुछ बटन्स देखते हैं, रिमोट भी देखते हैं किस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रिमोट है इस फिल्टर का। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसको हमें बोल रहे हैं रिमूव बिफोर यूज़। इसको रिमूव करने का मतलब है हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया है। हम नाउ द रिमोट इज़ वर्किंग नाउ। सो यू कैन सी इन द डिस्प्ले 1 नंबर पे चल रहा है फ़ैन। जस्ट मैंने ऑन किया है, मैं दोबारा करता हूँ इसको। ऑफ है ये पूरा, फ़ैन भी ऑफ है, देखिए ऊपर से दिख रहा है, फ़ैन भी ऑफ है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, एक बीप का साउंड है। ठीक है, उसके बाद मैं रिमोट से इसको ऑन कर रहा हूँ। यस, now it started with full flow, now goes down I think to the speed number 1। यहाँ पे अभी 1 नंबर पे शो कर रहा है, मैंने सिर्फ पावर बटन ऑन किया है। ठीक है, इसमें एक ऑटो मोड है, उस पे ही रखने का कहा जाता है कि ऑटो मोड पे ही रखना चाहिए। मैं अभी दिल्ली के यूपी के गाज़ियाबाद शहर में रहता हूँ और यहाँ पे एयर प्योरिटी सबसे ख़राब है, क्योंकि गाज़ियाबाद पूरा वैसा एरिया है, पॉल्यूटेड एरिया है, तो यहाँ पे प्योरिटी बहुत ख़राब होती है एयर की। चारों तरफ फैक्ट्रीज़ हैं। तो प्योरीफायर ऑन हो गया है फुल स्पीड में। ध्यान रखें कि इसके ऊपर से बच्चा कुछ डाल वाल ना दे, डायरेक्ट है, यहाँ पे कोई जाली वगैरह नहीं लगी हुई। फ़ैन है, मोटर है और हैप्पा फिल्टर है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए ये ग्लो कर रहा है, ये अभी 3 नंबर पे चल रहा है ऑटो मोड पे। और ये देखिए इसमें 3 कलर है, रेड, फिर से ऑन करता हूँ, रेड का मतलब आपका एयर प्योरिटी सबसे ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट होने में ही शो करेगा तीनों कलर। तो एक रेड, एक ये येलो कलर है कि आपका मॉडरेट है, AQI लेवल मॉडरेट है, और एक ग्रीन कि आपका AQI या प्योरिटी ऑफ एयर सबसे परफेक्ट हो गया है, ब्रीदेबल हो गया है।
3 कलर या 3 मोड हैं। इसमें कोई भी डिस्प्ले में विजिबल नहीं होता कि कितना AQI है। MI वगैरह का जो प्यूरीफायर है वो AQI भी शो कर रहे हैं उस पर, लेकिन कई लोग बता रहे हैं कि उसमें परफेक्शन नहीं है। जो AQI शो करता है MI वाले में वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता। AQI जो मेज़रमेंट के लिए जो डिवाइस अलग से आती है उससे ही मेज़र किया करें। फ़िलहाल तो हमें भी ज़्यादा कुछ जानना नहीं था, सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हमारा मॉडरेट है और या ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है या नॉर्मल है, बस यहाँ से दिख जाए। ऑटो मोड पे ऑन करके मैं चला रहा हूँ उसको। एयर का फ्लो आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी ये इंडिकेटर रेड शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का AQI बहुत ख़राब है। प्योरिटी ऑफ एयर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 3 नंबर पे फ़ैन यानी कि फुल स्पीड में चल रहा है, और इसको मैं क्लोज्ड रूम में करके फिर चला के दिखाऊंगा, क्योंकि फ़ैन का साउंड भी आ रहा है कुछ थोड़ा सा। ठीक है, ये साउंड रहेगा 1, 2 और 3 स्पीड है इसमें। देखने में बहुत ही सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा है। हालांकि ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर नहीं है, यानी कि आप फ़ोन से इसको कनेक्ट करके इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते या मोड वगैरह चेंज नहीं कर सकते। फ़ोन से कनेक्ट नहीं होगा। हालांकि इसके प्लग में आप जो भी आपका 16 एम्पेयर का या 10 एम्पेयर का जो भी प्लग होगा जिसमें आप लगाएंगे, उस प्लग में आप ऑन ऑफ वाला जो ये स्मार्ट स्विचेस आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, वो लगा सकते हैं, लेकिन उससे केवल ऑन ऑफ होगा। इसके अलावा कई कंपनीज़ हैं MI वगैरह जो स्मार्ट प्यूरीफायर दे रहे हैं, और जिसमें सभी फंक्शनलिटी आपके फ़ोन में भी, यहाँ तक कि AQI लेवल भी फ़ोन में दिखता है। पर उस पर ज़्यादा वो ध्यान ना दें, क्योंकि हमें तो सिर्फ एयर प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देना है। एक प्यूरिफाइड एयर चाहिए जो ब्रीदेबल हो। और जैसा कि हम लोग दिल्ली जैसे या गाज़ियाबाद जैसे शहर में रहते हैं जो हाईली पोल्यूटेड है, और इस चीज़ का ध्यान रखें। ये ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं, जैसे हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ें में से एक हो गई है। मैं भी इस दिवाली मंगाया बहुत परेशान होने के बाद, और देखते हैं इसको यूज़ करके कितने देर में ये ग्रीन होता है। फिर से मैं वीडियो करके आपको बताऊंगा कि इतने घंटे में ये ग्रीन हुआ। तो ये प्यूरीफायर का ऑसिलेशंस भी देख लेते हैं। 80 डिग्री तक ये मूव करेगा। एक बार ऑन करते हैं इसको। मैंने ऑन किया, ऑटो में डाला, ठीक है, और ये देखिए ये किस तरह से रोटेट कर रहा है। ऊपर से जो रोटेशन है वो आपको ही करना होगा ऊपर नीचे करने के लिए, बट ये देखिए 80 डिग्रीज कहते हैं कि ये रोटेशन है, इसका ऑसिलेशंस है। और नीचे जो डिवाइस घूमने वाला दिखाया था मैंने, वो वहीं से हो रहा है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं लग रहा मुझे। इसको देखें ऐसे तो स्टार्ट ही हुआ है, और इसमें अभी इंडिकेटर आना बाकी है। फैच कर रहा है कि प्योरिटी ऑफ एयर कैसा है। तो ये ऑसिलेट हो रहा है। और अगर आपको इसको नीचे ऊपर करना है, जैसा कि मैंने बताया कि फ़ैन के तौर पे भी यूज़ हो जाएगा, तो आप इसको नीचे दबा सकते हैं। रोटेशन बंद करके फिर ही प्रेस कीजिए। ये देखिए तो इस तरह से इतना नीचे तक आ जाएगा। ये लॉक हो चुका है यहाँ पे, और ये पूरा ऊपर हो जाता है। ये देखिए ये पूरा ऊपर तक हो जाता है और अराउंड हाफ टिल्ट हो जाता है। और ऑसिलेशन की बात करें तो वो हो रहा था, फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये जो रिमोट में बटन है इससे ऑसिलेट होगा। अभी मेरा AQI लेवल गाज़ियाबाद का बहुत ख़राब है। दिवाली के बाद से ही यहाँ पे सीवर एयर प्योरिटी हो गया था, और अब तक ख़राब चल रहा है। देखते हैं ये कितने देर में मेरे जो रूम है उसको प्यूरीफाई करता है। मॉडरेट के लिए यहाँ येलो आएगा और ग्रीन हो जाएगा, यानी कि AQI लेवल ठीक है। चलिए दोस्तों फिर दिखाता हूँ मैं आपको कुछ देर यूज़ करने के बाद। तो ये तो चालू है मेरा सिस्टम, जो भी प्यूरीफायर अभी चालू है।
तो मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है देखने में, और ये अभी ऑटो मोड पे चल रहा है। तो ऑटो में 3 स्पीड है इसकी, 1 2 3। ऑटो मोड पे ये अपने आप अभी, क्योंकि AQI लेवल रेड लेवल पे है, रेड का मतलब AQI बहुत ख़राब है, दैट मीन्स ये 3 के स्पीड में चल रहा है। धीरे धीरे जैसे ही ये अपने आप स्पीड स्लो होती जाएगी और 1 नंबर पे आ जाएगी जब AQI बिल्कुल ग्रीन कलर में यहाँ शो हो जाएगी और एयर प्योरिटी सही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके बटन्स की बात करें तो सबसे पहला बटन पावर का है, ऑन ऑफ का। ठीक है, ऑन ऑफ करने के बाद आपको ऑटो मोड में डालना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी देखिए ऑटो मोड में है, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और फिर से इसको ऑन करता हूँ तो ये फिर से ऑटो मोड में स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो रहा है। हालांकि AQI लेवल अभी आ जाएगी। जो दूसरा बटन है हमारा ऑसिलेशन का है, दैट मीन्स इसको दोनों तरफ रोटेट करने के लिए, ये देखिए ये अपने आप ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर द ऑसिलेशन। इधर उधर रोटेट करने के लिए बटन इज़ अवेलेबल इन द डिस्प्ले। सेम बटन्स यहाँ हमारे रिमोट में भी अवेलेबल है। तो अभी हम फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। ये है हमारा स्पीड मोड, 1 2 3, 3 स्पीड मोड है इसमें। तो जैसे कि आप दबाएंगे अभी 1 के स्पीड में चल रहा है, बहुत कम स्पीड में चल रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी नहीं आ रहा, कम स्पीड में आवाज़ नहीं आता। 2 नंबर पे करने के बाद थोड़ा सा साउंड आना हो गया चालू, और तीसरे पे बहुत साउंड आता है, काफ़ी साउंड है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल म्यूट है। ये जो ऊपर आपका फ़ैन लगा हुआ है, सीलिंग फ़ैन, उसी की तरह या उससे थोड़ा ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है क्योंकि नीचे रखा है। ये हमारा टाइमर है, टाइमर आप सेट कर सकते हैं यहाँ किया आपने, और 1 घंटे चलाना है, 2 घंटे चलाना है, 3 घंटे। फ़िलहाल मेरे को टाइमर सेट नहीं करना। तो ये दोनों बटन प्लस माइनस टाइमर और प्लस टाइमर के भी हैं। प्लस इन दोनों बटनों को 3 सेकंड के लिए एक साथ दबाए रखेंगे तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। यानी कि चाइल्ड लॉक फैसिलिटी जो कोवे क्लेम कर रही है कि इस डिवाइस में उन्होंने दिया है बटन्स के साथ। तो सपोज़ मैं इस 2 बटन्स को एक साथ प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये चाइल्ड लॉक फैसिलिटी है। अब कोई भी बटन काम नहीं करेगा। ये अगर घर में बच्चे हैं तो आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, 3 सेकंड दबाए रखना है, चाइल्ड लॉक हट भी जाएगा। ठीक है, ये ऑटो मोड है, मैंने इसके बारे में बता दिया। अपने आप ही सिस्टम या ये डिवाइस एयर प्योरीफायर डिटेक्ट करेगा कि रूम का एयर प्योरिटी कैसा है, उस हिसाब से स्पीड मैनेज करेगा और डिस्प्ले में कलर शो करेगा। रेड सीवर एयर क्वालिटी, moderate air quality is yellow, and green is okay quality, which is okay air quality. When the device make the quality okay, then it will show green here. So यहाँ पे ये बटन भी हो गया। उसके बाद इस वाली बटन का बात करेंगे। ये हमारा डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि रात को AC में भी होता है ये बटन जो डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो रात को अगर आप सो रहे हैं और सब लाइट्स बंद करके सोते हैं और ये अगर डिस्प्ले इस तरह से कुछ शो कर रहा है और आपको फिर सब लाइट्स बंद होने के बाद यही डिस्प्ले दिखेंगी, तो उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये बटन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा होता है फ़िल्टर रिप्लेसमेंट रीसेट बटन। तो जब आपका फ़िल्टर रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब कि फ़िल्टर इसका बिल्कुल जैम या ख़राब हो जाएगा गंदगी से, डस्ट से, या जो पॉल्यूटेंट्स है 2.5 m पॉल्यूटेंट्स है, उससे जब ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कि आप अपना जो फ़िल्टर है उसको चेंज करवाएं। तो फ़िल्टर जैसा कि मैंने बताया 2990 यानी कि 3000 रुपये का हमारा ये जो अमेज़ॉन प्लस कोवे दोनों की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो टाइमर, ये जो बटन है, ये फ़िल्टर लगाने के बाद दबा देंगे तो यहाँ से वो साइन हट जाएगा। तो ये बटन्स जो हैं सेम बटन्स हमारे इस रिमोट में भी दिया हुआ है, जैसा कि देख लें आप लोग भी। तो ये दोस्तों मैंने अपने कमरे में सेट कर लिया है। काफ़ी मेरा मीडियम साइज कमरा है एक, जो बेडरूम है मेरा, उसमें सेट किया है। अभी आधे घंटे से प्यूरीफायर चल रहा है और रेड ही है, दैट मीन्स
एयर की क्वालिटी अभी भी अच्छी नहीं है एज़ पर द डिस्प्ले। और इसकी जो बॉक्स है उसमें प्रिंटेड प्राइस 29,900 रुपीज़ है, जो कि एज ए मतलब यूज़र हम अगर देखें तो जिस क्वालिटी की प्लास्टिक है और जो भी इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है वो ऐसा भी नहीं है कि 29,900 रुपीज़ का होगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर बात करें तो इतने का मैन्युफैक्चर्ड डिवाइसेस नहीं है, एयर प्योरीफायर नहीं है। तो ये ऑफर्ड प्राइस है 10,000 रुपीज़ में अमेज़ोन में, फ़्लिपकार्ट में। तो ये 10,000 के अराउंड ही ठीक है, इस प्राइस में ले सकते हैं। हालांकि मैं अभी इसको अब स्टार्ट करा हूँ यूज़ करने का। कुछ दिन यूज़ करने के बाद मैं इसी वीडियो में या फिर अलग रिव्यू में मैं डाल दूँगा कि इससे प्यूरिफिकेशन किस लेवल का हो रहा है। ठीक है, आज थोड़ी सी गर्मी भी है तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा एसी भी ऑन कर रखा है और देखते हैं। वैसे जो प्यूरीफायर है उसे क्लोज्ड रूम में जो चारों तरफ से बंद हो, दरवाज़ा वगैरह बंद करके ही चलाना चाहिए, क्योंकि ये प्यूरीफायर सिर्फ आपके रूम का ही हवा साफ़ कर सकता है। ये पूरे जो जैसा कि मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, लोग नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो पूरे बाहर का हवा ये साफ़ नहीं कर सकेगा। तो इसलिए क्लोज्ड रूम में ही इस प्यूरीफायर को चलाएं और तभी ये कारगर है, तभी ये काम भी करेगा। थोड़ी देर और देखता हूँ दोस्तों, फिर बताता हूँ कि डिस्प्ले में क्या आ रहा है। फ़िलहाल एयर क्वालिटी कमरे के अंदर सीवर है, ख़राब है। तो इसको येलो और देन ग्रीन कितने देर में आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑसिलेट भी होने देते हैं दोस्तों। 15 मिनट चल चुका है, रेड से अब येलो हुआ है और स्पीड भी इसकी हो गई है 2 पे आ गया है। स्पीड कम होने की वजह से साउंड भी थोड़ा सही हो गया है, वरना बहुत शोर कर रहा था। तो देखते हैं अब ग्रीन कितने देर में आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें ग्रीन जो डिस्प्ले है वो जल चुका है और स्पीड भी इसकी कम हो गई है। बिल्कुल साउंड नहीं है 1 नंबर पे, हालांकि फ़ैन चल रहा है, जैसा कि आप देख नहीं पाएंगे, थोड़ा देखिए, थोड़ा थोड़ा फ़ैन चल रहा है और ये प्यूरीफाई भी करता रहेगा रूम को। लेकिन ये पूरा प्यूरीफाई जो है एक्वा लेवल कम हो चुका है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ चुका है। तो ये टोटल जो टाइम लगा मुझे रेड से ग्रीन आने में प्यूरीफायर को, वो है 45 मिनट्स। ठीक है, पहले 20 मिनट्स चला तो रेड से येलो हुआ और 25 मिनट्स लगे इसको येलो से ग्रीन होने में। तो अब ये तो पता नहीं कि ये जो डिस्प्ले जो है या जो भी यहाँ पे सेंसर वगैरह लगे होंगे प्योरिटी चेक करने के लिए, वो कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। क्योंकि बाकी जो MI वगैरह जो डिस्प्ले में आपको AQI भी शो करता है, उसमें तो काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो इसका खैर ज़्यादा देखने का फ़ायदा भी नहीं है, और बस ये है कि रूम का हवा साफ़ हो जाए, क्योंकि रात भर हम जो बाहर का डस्ट पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो गाड़ी का हो या जो भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो चलती हैं यहाँ, उसका हो, वो बहुत हार्मफुल है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। कोई कमेंट, कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछें। अभी मैंने स्टार्ट किया है यूज़ करना, और जैसे जैसे इसके कुछ अपडेट्स होंगे मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।